हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे तो क्लास 10वीं के अध्ययन 1 जीव विज्ञान के अध्ययन जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके एक छोटा सा भाग उसके पोषण को हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, पिछले क्लास में अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों को देख लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस क्लास में सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में भी नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। देखिए यह नंबर है 880997 इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इधर से एक लिंक जाएगा और दबा कर जुड़ जाइएगा, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए बिना टाइम को बैठ जाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी आप लोग को भी बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर कराई जाएगी। देखिए ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख चुके हैं। देखिए यहाँ से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन शुरू है। पहला नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार के पोषण विधियों का उल्लेख करें। देखिए पोषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विधियों का उल्लेख करना है। देखिए वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। देखिए वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं पाचन की क्रिया कहलाती है। देखिए जटिल कार्बनिक आहार का एंजाइमों की सहायता से सरल तत्वों में बदलता है। इसको ऊपर कर लेते हैं। जटिल कार्बनिक आहार का एंजाइम की सहायता से सरल तत्वों में बदलता तथा कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होना पोषण कहलाता है। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो एंजाइमों के द्वारा छोटे छोटे कणों में टूटते हैं और कोशिकाओं में जाते हैं, अवशोषित होता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। देखिए पोषण के विभिन्न प्रकार, देखिए पोषण के विभिन्न प्रकार को समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है तो स्वपोषी है कि ये अपना भोजन CO2 और जल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा की सहायता से स्वयं तैयार करते हैं। देखिए जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल की सहायता से तथा प्रकाश सूर्य की प्रकाश की सहायता से स्वयं तैयार करते हैं। जैसे में हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। उसके बाद देखिए पोषण का दूसरा विधि है विषमपोषी। ये अपना भोजन अन्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए मृतोपोषी। जो मृतोपोषी होते हैं ये अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जो भी जंतु अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो मृतोपोषी कहते हैं। यह पोषण की तीसरी विधि हुई। चलिए चौथा विधि है कि परजीवी। ये अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, या क्या करते हैं तो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे में मच्छर होते हैं, जूई होते हैं, ये सब क्या करते हैं तो दूसरे जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। देखिए जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए सभी हरे पौधे पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, जिससे सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, और उससे ही क्या होती है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसे और जल, इसको ऊपर कर लेते हैं, और जल H2O का पदार्थ कोशिकाओं में स्थितीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज है। देखिए CO2 और H2O तथा हरित लवक की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधे इस प्रक्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना ही भोजन केवल नहीं बनाते हैं, बल्कि वे सूर्य प्रकाश की विसरण ऊर्जा का स्थितीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है उसके स्थितीकरण कर देते हैं और रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं जो ग्लूकोज अणुओं में संचालित होती है, और जो ग्लूकोज की अणु में संचालित होती है अर्थात स्थित होती है। आगे देखते हैं सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। देखिए उसका समीकरण है 6CO2 प्लस में 12H2O और सूर्य के प्रकाश
बटा क्लोरोफिल, अर्थात सूर्य की प्रकाश लेता है और क्लोरोफिल लेता है। उसके बाद क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, 6 C6H12 और O6। उसके बाद ऑक्सीजन देता है O2, और उसके बाद क्या होता है, तो जल का वाष्प भी बाहर निकालता है, उसे हम लोग H2O कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। देखिए और भी इसमें है, उपयुक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन के रूप में बनता है। यानी समीकरण से साफ साफ पता चलता है कि जो उत्पादन में केवल ग्लूकोज नहीं बनता है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, जो पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है, और इससे क्या होता है, तो वायुमंडल में स्थितिकरण बना रहता है। तो ये आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन आ गया 2 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 5 नंबर कि अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा का भोजन क्या है और अमीबा के पोषण का वर्णन करें। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, पोषण कैसे करता है, इसका वर्णन करना है। देखिए अमीबा प्राणी समपोषण विधि से पोषण ग्रहण करता है। कैसे करता है, तो प्राणी समपोषी विधि से भोजन ग्रहण करता है। यह एक सर्वाहारी जंतु है, यानी सभी चीज़ खाता है। इसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु हैं, शैवाल, डायट आदि सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। देखिए सबसे पहले अमीबा का भोजन क्या है, यह भी अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि अमीबा का भोजन क्या क्या है। देखिए उसका सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु, शैवाल, डायट आदि सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। इन सूक्ष्म जीवों को निगलने में जो विधि अपनाई जाती है उसे पैगोसाइटोसिस कहा जाता है। देखिए जो अमीबा होता है अपने भोजन को निगलने में जो विधि को अपनाता है उसे हम लोग पैगोसाइटिस कहते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। देखिए इसे ऊपर कर लेते हैं। यहाँ अपने जीवन को शरीर के किसी भी सतह से कुटपात द्वारा ग्रहण करता है। देखिए जो अमीबा होता है अपना भोजन कि अपने शरीर के किसी भी सतह से कुटपात का निर्माण करता है और भोजन को ग्रहण करता है। पोषण विधि के निम्नलिखित चरण है। देखिए जो अमीबा के पोषण विधि के निम्नलिखित चरण को समझते हैं। देखिए अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं बहिक्षेपण। एवं जब यह किसी भोज्य पदार्थों को संपर्क में आता है तो उसे पकड़ने के लिए कुटपात बनावाया उसकी ओर बढ़ता है। देखिए जब भोजन अमीबा के पास रहता है तो वह अपने कुटपात का निर्माण करता है और भोजन के पास धीरे धीरे बढ़ता है, तो यह कुटपातों के द्वारा चारों ओर से घेर लेता है। और जो भोजन को अपने कुटपात के द्वारा चारों ओर से घेर लेता है जिससे एक प्यालीनुमा रचना बनता है, प्यालीनुमा रचना बनता है। उसके बाद देखिए जिसे हम लोग फूड कप कहते हैं, और उस रचना को क्या कहते हैं, तो फूड कप कहते हैं। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अमीबा में क्या होता है, तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्त होता है। भोजन अब पचने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये सब एंजाइम पाए जाते हैं जो उसके भोजन पचाने में सहायता करते हैं। देखिए इसमें अपचा पदार्थ को बाहर निकालने के लिए विशेष एनस नहीं पाया जाता है। देखिए जो अमीबा होता है उसमें अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। अपचा भोजन शरीर के किसी भी स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही बहिक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। देखिए अमीबा में भोजन जो पाचन होता है और जो पचता नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं है। जो भी अंग कमजोर होता है उसी अंग से बाहर निकलता है। इस विधि को क्या कहते हैं, तो बहिक्षेपण कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए अमीबा का। देखिए अमीबा का चित्र बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह आप लोग बना दीजिएगा, ये अमीबा हो गया। और जब अमीबा के पास देखिए जब अमीबा ईमान के लिए भोजन हो गया, ये अमीबा हो गया, तो अमीबा क्या करता है, अपने अपने कुटपात को धीरे धीरे बढ़ाता है और धीरे धीरे क्या करता है, तो इस तरह घेर लेता है और इस तरह फिर इस तरह घेर लेता है और भोजन को अंतःग्रहण कर लेता है और रसधानी में लेकर जाता है और रसधानी में लेकर जाकर भोजन को पचाता है एंजाइमों के द्वारा। ये समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। देखिए मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करना है। देखिए मनुष्य के आहार नाल का सबसे पहला ही भाग है कि क्या, मुख्य गुहा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए मुख्य गुहा के बारे में देखते हैं। मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है, तो मनुष्य मुख के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। मुख की स्थिति दांत भोजन के कारणों को चबाता है। क्या करता है, तो मुख में दांत उपस्थित होता है और दांत भोजन को चबाने का कार्य करता है, जिससे भोजन पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त होता है। और क्या होता है, तो भोजन छोटे छोटे में विभक्त होता है। लार ग्रंथियों से
निकली लार भोजन से अच्छी तरह से मिल जाती है। जो लार ग्रंथियाँ निकलती है वो लार की सहायता से भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है। लार भोजन को लसादार, चिकना और लुगदीदार बना देता है। क्या करता है? लार भोजन को चिकना बनाता है और लुगदीदार बनाता है, जिससे भोजन ग्रास नली में से होकर आसानी से आमाशय में पहुंचता है। मुख्य गुहा से कहाँ आता है? तो ग्रास नली में, और ग्रास नली से आमाशय में आसानी से भोजन पहुंच जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आप लोगों को चित्र बनाना सीख लीजिएगा। ये आप लोगों का चित्र बनाने के लिए परीक्षा में आ भी सकता है। देखिए मनुष्य का आहार नाली, ये चित्र आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। देखिए ये चित्र आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद दूसरा है, ये पहला था। देखिए दूसरा है अमाशय। अमाशय में भोजन जाता है। देखिए जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ भोजन का मंथन, जिससे भोजन और छोटे छोटे टूट जाता है। जो अमाशय में भोजन का मंथन होता है वहाँ भोजन और भी छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल माध्यम को अम्लीय तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। जो अमाशय में अम्ल उपस्थित होता है वो भोजन में मिल जाता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है। ये आप लोग समझ गए अमाशय का कार्य। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ग्रहणी में जाता है। देखिए ग्रहणी, अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, आप लोग तो खाने के लिए तो खा लेते हैं, लेकिन जो आप लोग पेट में भोजन जाता है आप लोग समझते नहीं है कि किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है। देखिए तो यकृत में आया पित्त रस भोजन से अभिक्रिया करके, देखिए जो अमाशय में पचने के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत में आया पित्त, यकृत में क्या होता है? तो पित्त होता है। रस भोजन से अभिक्रिया करके वासा निर्माण कर देता है, वासा का निर्माण करता है तथा मध्यम को क्षारीय बनाता है। जो भोजन होता है उसका क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो सके। जो अग्नाशय से पाचक रस है उस पर क्रिया कर सके, इसीलिए उसे क्या कहता है? तो क्षारीय बनाता है। उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देता है। और ग्रहणी में कहीं क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में जाता है। देखिए क्षुद्रांत क्या है? ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुँचता है तो वहाँ अंतर रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपरिचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करता है। देखिए और जो ग्रहणी से क्षुद्रांत में आता है तो जो भी कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन बचा रहता है वो अभी पच जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? उसके बाद क्या है? देखिए जो ग्रहणी और क्षुद्रांत है, ये छोटी आंत के ही भाग है। ये दोनों क्या है? तो छोटी आंत की भाग है। तो छोटी आंत का भी कार्य खत्म हो गया। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद कहाँ आता है? तो बड़ी आंत में, यानी उसे आमाशय कहते हैं। ये क्षुद्रांत में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद जब भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है तो वहाँ पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन भोजन का अवशिष्ट भाग या एकत्रित होता है, अवशिष्ट भाग को भी एकत्रित करता है तथा समय समय पर मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हम लोग भोजन पचने से लेकर, खाने से लेकर बाहर निकलने तक समझ गए। ये आप लोग समझ गए। देखिए ये आप लोग समझ गए ना, सभी समझ गए। चलिए भोजन का पाचन समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, मनुष्य की आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। आहार नाल के पाचन की क्रिया का वर्णन करना है। देखिए मनुष्य में पाचन का मुख्य गुहा से आरंभ होता है। जो पाचन है वो मुख्य गुहा से आरंभ होता है, छोटी आंत में खत्म हो जाता है। पाचन की पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया गया है। देखिए संक्षेप में हम लोग समझते हैं इसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है भोजन पचने वाले अंग का नाम। जो भोजन पचता है उसे अंग, पाचक ग्रंथियों का नाम। देखिए मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा में क्या क्या पाया जाता है? तो लार ग्रंथि पाया जाता है और पाचक ग्रंथि पाई जाती है। मुख्य गुहा में ये 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके बाद है अमाशय। अमाशय में क्या पाया जाता है? यकृत पाया जाता है और यकृत में पित्त होता है। पित्ताशय होता है और पित्ताशय में पित्त जमा होता है जो भोजन को पचाता है। उसके बाद है डिओडिनम है, इसमें अग्नाशय पाया जाता है।
आंत की दीवारें पाई जाती है, उसे उत्पन्न करने वाले रस पाए जाते हैं। आंत की दीवार से जो रसें निकलती है वह भी पाई जाती हैं। तो ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। देखिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जेजुनम और इनालिम ये इम्पोर्टेंट है। लार पाया जाता है, इसमें पाचक रस पाई जाती है, कार्बोनेट पीत रस पाया जाता है, अग्नाशय रस पाया जाता है और आत्र रस पाया जाता है। ये सभी रस पाई जाती है जेजुनम और इलियम में, जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, चित्र 2-4 गो है जो 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए आप लोग को परीक्षा के समय, फाइनल परीक्षा के समय मैं आप लोगों को चित्र 5-6 को दे दूंगा, आप बनाकर भी समझा दूंगा कि इस तरह बनाना है। उसे आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग का नंबर आ सकता है। जो भी देगा तो 5 नंबर में देगा। ये देखिए, ये आप लोग एक याद रखिए। देखिए बायोलॉजी में चित्र बहुत ही मायने रखता है। आपका चित्र बनाने आप लोगों का आता है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये आप लोग चित्र बनाने ये आना चाहिए आप लोगों को। ये प्रैक्टिस कीजिए, आ जाता है, कोई भारी काम नहीं है चित्र बनाना। देखिए मुझे भी उतना ठीक से नहीं बना आता है, लेकिन मैं कॉपी पर बना देता हूँ, आप लोगों को बनाकर बता दूंगा। देखिए कमेंट में कीजिए। देखिए ये आप लोग का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 5 से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है दीर्घ उत्तरीय। ये अति उत्तरीय हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बिना देरी किए, और आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। नंबर आप लोगों को दे दिया हूँ, देखिए 88 097 और 90 571। इस पर मैसेज कीजिएगा और इधर से लिंक जाएगा, दबाकर जुड़िए।